नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज। फ्रंट न्यूज डॉक्यूमेंट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। जी ऐसी ही कुछ आज मालपुरा की एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने शिक्षा व समाज सेवा दोनों में भरपूर योगदान दिया है। आपको बता दें, ये शख्सियत और कोई नहीं, वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा में व्याख्याता पद पर कार्यरत डॉक्टर राजकुमार वर्मा है। तो आइए डॉक्टर राजकुमार जी के साथ इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता धनराज जोशी। नमस्कार धनराज जी। नमस्कार बरिराज जी। आज हम मालपुरा में फ्रंट न्यूज डॉक्यूमेंट्री स्पेशल में हम आए हैं खादी जगत के जाने माने हस्ती और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले शेडूराम जी वर्मा के सुपुत्र डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी से। आज इन्हीं की जुबानी से हम इन्हीं की कहानी जानना चाहेंगे और यहीं पे हम बात करना चाहेंगे इन्हीं के बारे में। आपको बता दें, डॉक्टर राजकुमार जी वर्मा का जन्म मालपुरा में ही 10 दिसंबर 1964 को हुआ था और यहीं पे मालपुरा में ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप जिस तरह से यहाँ मालपुरा में विगत वर्षों से शिक्षा में सेवाएं दे रहे हैं, तो आपका सबसे पहले आप अपने बाल्यकाल के बारे में, अपने बचपन के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सन 1960 के अंदर मेरे पापा यहाँ पर खादी जगत के अंदर काम करने आए और खादी में उस समय उन गरीब लोगों के लिए कार्य क्या करते थे वो, जो बिल्कुल रूप से आर्थिक रूप से तंग थे। तो उन्होंने खादी के अंदर उन लोगों को सूत और ऊन देकर, उन कतवा कर उनको अच्छा उनका अपना खान पीन का, उनका जीवन यापन करने का उन्होंने तरीका दिखाया। उसके बाद सन 1964 के अंदर मेरा यहाँ जन्म हुआ। एक सेवा भाव के मेरे पापा थे, तो हमारे घर के अंदर एक सेवा कार्य के रूप में कई लोग आते थे, तो हमको बचपन से इस बारे में हमको ज्ञान था कि किसमें हमको सेवा करनी है। उसके बाद मेरी पढ़ाई यहाँ हुई। मैंने शिक्षा यहाँ पर पूरी ग्रहण की, हायर सेकेंडरी मालरा में की। उसके बाद मैंने मेरे भाई के पास में जाके बीकॉम किया और शिक्षा में रहते हुए मैंने बीएड करने के बाद में मैंने एमकॉम भी किया, एमए भी किया और पीरणी विद्यालय के अंदर मेरे को हेडमास्टर के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद प्रमोशन लेके मैं व्याख्याता के पद पर मालपुरा सीनियर सेकेंडरी में आया। बड़ा सौभाग्य की बात है कि जिस विद्यालय के अंदर मैंने सीनियर सेकेंडरी पास की, उसी विद्यालय में आज मैं उसी कमरे के अंदर, जिस कमरे में पढ़ा करता था, उसी कमरे में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को एक बहुत बड़ी अनुभूति वाला सवाल है कि अपने जीवन के अंदर इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है कि जिस कक्षा में अगर आप पढ़ो और उसी के अंदर बच्चों को पढ़ाओ। ये अध्यापन का जो कार्यक्रम है वो मेरे को सहयोग से मिला। सर, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जिस स्कूल में आप खुद पढ़े हो, उसी रूम में जहाँ आपने पढ़ाई की और वहीं पे आज अपने स्टूडेंट्स को अध्ययन करवाना, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये आपके लिए भी बहुत सौभाग्य की बात रही होगी। सर, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, विगत वर्षों में यहाँ मालपुरा में आपके स्टूडेंट्स का 100% रिजल्ट दिखाई दिया है। आप किस तरह से उन स्टूडेंट्स के प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हो, उनको किस तरह से आपने मोटिवेट किया? हमारे विद्यालय के अंदर जो कॉमर्स का फैकल्टी चलती थी, उस समय कुछ बच्चे कॉमर्स लेते थे, कोई नहीं लेते थे। हमारे आने के बाद बच्चों को हमने मोटिवेट किया और हमने पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान दिया। एकाग्रता है। हमारे जो टीचर्स बाद में कॉमर्स के थे, वो भी बहुत बढ़िया ब्रिलियंट टीचर्स थे। उन लोगों ने हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग करने के बाद में हम बच्चों को केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया हमने, कि विद्यालय तो है अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जाए ताकि बच्चे अपना सही आउटपुट निकाल के हमें दें। बच्चों के हमने क्लास टेस्ट भी लिए, बच्चों के बारे में बताया भी, बच्चों की जो कमियां थी, चाहे उनकी आर्थिक कमी हो, चाहे सामाजिक कमी हो, उनको दूर की और बच्चों को लगातार पढ़ाई करने के बाद में एक कॉमर्स का जो आज की तारीख में सबसे ट्रेंड कम होता जा रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश करने के लिए किस प्रकार कॉमर्स का एक बड़ा रूप बने। तो हमने बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्शन किया।
आपस के अंदर बच्चों उनकी गलतियां पूछी, उनका काम किया, और उसका परिणाम रहा कि विद्यालय का जो हमारा राजस्थान के अंदर नाम है, हम चाहते थे कि राजस्थान में जो 16 के अंदर राजस्थान ने बड़ी मेरिट दी है, 1 नंबर की मेरिट हमारे विद्यालय की आई थी, तो कॉमर्स में क्यों नहीं बच्चों को अच्छा पढ़ाई करके उसका अच्छा परिणाम दे। तो हमने विगत 2 साल में लगातार 100% रिजल्ट देके हमको ये दिखाया पब्लिक को कि क्यों नहीं कॉमर्स के बच्चे भी अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं और अपना अलग स्थान कॉमर्स के बना सकते हैं। सर जैसे शिक्षा जगत में तो आपने अपना लोहा मनवाया है, विद्यार्थियों में जिस तरह से आपकी छवि उभर के आई है बहुत ही अच्छा हम भी महसूस करते हैं और आप भी महसूस करते हैं। इसके साथ ही हमने आपको देखा हुआ है किस तरह से आप मानव सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से उसके बारे में हाँ आपसे जानना चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ के रूप में भी आप जाने जाते हैं, तो ये एक्यूप्रेशर की टेक्निक आपने कहाँ से सीखी और किस तरह से आपने मालपुरा में इसको सफल बनाया? देखो, ऐसा कहते हैं कि सेवा अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है और उसके अंदर मानव सेवा करना, मानव सेवा को सबसे सर्वोपरि धर्म माना गया है। तो पहले मैं लायंस क्लब में, लियो क्लब में काम करता था, लियो क्लब का सचिव था, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम थी उस समय। हम लोगों ने मालपुरा के अंदर नए चिकित्सा शिविर लगवाए, शैल्य चिकित्सा शिविर लगवाए, और भी सेवा कार्य मालपुरा में जो भी हमारे को मिलता था हमने वो काम किया करते थे। गरीब ऐसा लोगों की मदद करना हमारा काम था। तो उसके अंदर हमको इस काम करने से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट 323E1 है उसके अंदर हमारे को बेस्ट सेक्रेटरी का हमको अवार्ड मिला। तो लायंस क्लब में सेवा करते करते हमने देखा कि हमको और सेवा का कार्य और भी करना चाहिए। तो इस बीच क्या हुआ कि हमारे पापा के पास में एक डॉक्टर साहब आया करते थे, उन्होंने कहा कि एक पॉइंट दबाने से एक नई चिकित्सा पद्धति चालू हुई है, उसको कहते हैं एक्यूप्रेशर। हमने सोचा कि इससे बढ़िया कैसे हो सकते, मानव सीधे मानव की सेवा होगी, क्योंकि कई लोग अपने शरीर के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं गरीबी की वजह से, वो पीड़ित मानव की सेवा करने हमने सोचा कि क्यों नहीं ये पद्धति सीख कर अपन लोगों की सेवा करें। तो हमने उस समय एक्यूप्रेशर की चिकित्सा की हमने बुक्स पढ़ी, रात रात हमने उसका अध्ययन किया और लोगों को अप्लाई करने की कोशिश की। हमने घर पर भी लोगों को बुलवाया, हॉस्पिटल में हम जाते तो लोगों को देखते, लोगों का किसी दर्द ठीक करते, किसी का क्या ठीक करते, तो हमको इसका जुनून हो गया। तो 93 के अंदर हमने क्या किया कि हमारे एक दोस्त की आंख में चोट लग गई थी, तो उसकी विजन चली गई थी। हमने एक्यूप्रेशर पद्धति से उसकी विजन को थोड़ा लेके आए, फिर हमने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में और आगे ध्यान दें। तो हमारा जोधपुर के अंदर हमारे डॉक्टर आशा बिड़ला नाम से एक लड़की थी वहाँ, तो वो एक्यूप्रेशर के अंदर अपना तन मन से पूरा धन काम करती थी। तो हम यहाँ से वहाँ गए तो उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की कि साहब हमने आपसे कुछ सीखना भी है, तो क्या सीखना चाहते हैं? एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको इस बारे में बहुत गहन बात बताई। हमारा संयोग था कि उसी समय हमारे बॉम्बे के नामी ग्रामी डॉक्टर विपिन भाई शाह उस समय वहाँ कैंप लगा रहे थे। हमने वो कैंप अटेंड किया और उनके साथ हम लगे रहे, उनसे पूछते रहे, उन्होंने बताया जो पॉइंट्स हम उनको टेस्ट उतारते रहे, और धीरे धीरे वहाँ सीखने के बाद हमने वहाँ पे प्रण लिया। वहाँ से 180 लोगों में हम वहाँ पे जो एग्जाम हुआ उसमें हमें टॉप पर आए हम, और हमारे जुनून लगे हम क्यों नहीं मालपुरा के अंदर इसके सेवा भाव करें। फिर हमने मालपुरा के अंदर एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज करना चालू किया, कुछ लोगों को घर देखना चालू किया, बाद में हमने एक मकान लिया, एक हॉल लिया, फिर वहाँ लोगों को देखना चालू किया। ऐसे करते करते हमारे पास हमने करीबन रोजाना 50-100% देना चालू किया। और इस सेवा भाव का एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे दिमाग में जुनून था किस प्रकार लोगों की सेवा करें, तो हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया सेवा करने का, और उसके रिजल्ट हमको अच्छे मिले। हमने इस बारे में कईयों को साइटिका ठीक की, कईयों को स्लिप डिस्क ठीक की, माइग्रेन ठीक किया, डिप्रेशन ठीक किया, यहाँ तक कि हमने यहाँ जज साहब उनकी मिसेज का डिप्रेशन ठीक किया हमने। यहाँ पर व्यापारी है, उसके स्लिप डिस्क हो गई थी, उनको साइटिका होती थी, उनको हमने ठीक किया, जो कि दिल्ली तक जाके आए। यहाँ से कोटा से पेशेंट आए, यहाँ की पूरे देश के पेशेंट आए, उनको हमने ठीक करने की कोशिश। जुनून हुआ कि लोगों को कैसे ठीक करें, ये हमारा एक एक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा काम था। इसके बारे में हमने राज्यपाल से हमको सम्मान मिला। हमने इसके बारे में बॉम्बे जाकर बिनानी सीमेंट के संरक्षक पद्मा बिनानी का इलाज किया। इसके साथ ही हमने सतीश देहरा जो पार्श्व गायक हैं उसका इलाज हमने किया, और भी कई IAS के इलाज किए, कई IPS के इलाज किए, कई SDOs के इलाज किए, और भी कई जानी-मानी हस्ती जयपुर के अंदर उनका हमने इसका इलाज किया, उसका परिणाम को सुगंध मिला। इस तरह सेवा कार्य करने का हमने काम किया। सर जैसे आप पेशे से एक अध्यापक हैं, और अध्यापक के अलावा जैसे आपको अध्यापक में भी समय देना पड़ता है, उस कार्य में भी समय देना पड़ता है, उसी के साथ आप ये कार्य मानव सेवा में भी आप अपना समय देते हैं, तो इसमें परिवार की आपकी किस तरह से भूमिका रही कि परिवार ने आपको सपोर्ट किया इस कार्य के लिए? देखो, मैं बताऊँ आपको, बिना पारिवारिक सपोर्ट के आदमी काम नहीं कर सकता।
किसी भी सेवा के लिए अगर आपको परिवार में बंधन रहता तो आप सेवा कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, लेकिन उसको अगर टाइम नहीं दे पाओगे तो आपको सेवा कार्य नहीं हो पाएगा। इसके लिए मेरी पत्नी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनने मेरे को इस काम के लिए प्रेरित भी किया कि आप गरीब मानव की सेवा करो, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन गरीब मानव की सेवा करना है। साथ ही मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र मंडली ने बहुत सहयोग किया, उन्होंने मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेरी पत्नी का सहयोग रहा, क्योंकि बिना पत्नी के परमिशन के, बिना उसके काम आदमी कर नहीं सकता। क्योंकि घर में रोज़ लड़ाई हो और आप सेवा करो तो दोनों का कॉन्फिडेंस बैठता नहीं है। तो इसलिए मैं आज को धन्यवाद करता हूँ मेरी पत्नी का कि उनने मेरे को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया और इस कार्य में मैं आगे बढ़ा। ये मेरा पारिवारिक स्थिति रही। परिवार में सब लोगों ने मेरा सहयोग किया, क्योंकि मैं घर पे देखता था, घर पे लोग कई गंदे पैरे भी लेके आते थे, पूरा घर गंदा भी होता, लेकिन घर वालों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये तो लोगों के चरण अपने घर में पड़ेंगे, तो पता नहीं किसके चरण पड़े तो अपने परिवार के अंदर और खुशहाली पैदा हो। तो लोगों का बहुत स्नेह रहा और परिवार का हमारा मेरे इस काम में बहुत सहयोग रहा। जी ब्रजराज जी, जिस तरह से इन्होंने मानव सेवा में अपना जीवन लगाया है, तो इनके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। लालच नहीं मुझे पैसों का, लालच नहीं मुझे पैसों का, चाहत है मुझे मालपुरा की सेवा करने का, चाहत है मुझे मालपुरा की सेवा करने का, और सपना है मुझे एक सुंदर और नया कल बनाने का। इसी तरह हमने जिस तरह से इनके शिक्षा के बारे में और इनके सेवा कार्य के बारे में जाना, इसी के बाद हमने सुनने में आया है कि इन्होंने जो धार्मिक कार्यों में, मालपुरा में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी राजस्थान लेवल के जो कार्यक्रम आपने दिए हैं, तो उनके लिए आपकी रुचि कहाँ से पैदा हुई और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? धार्मिक कार्यों में क्या था कि हमारे ऐसे मित्र मंडली है जो कि धार्मिक कार्यों में जरूर रुचि रखती है। उन्होंने कहा राजकुमार जी अपने यहाँ ऐसे कार्यक्रम करें तो पब्लिक को धर्म के बारे में भी ज्ञान हो। तो हमने इसके लिए राम कथा करवाई, मालपुरा में शिव पुराण कथा करवाई हमने। एक बड़े लेवल पर हमारे जो पूजनीय पद्मश्री रामसूर जी शर्मा, जो कि 2 बार MLA भी रहे वहाँ के, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के वो दोस्त भी थे, हमें उनसे मिले और उनकी रामलीला यहाँ मालपुरा में करवाई। इसके अलावा हमने 2 बार राष्ट्र संत राजन जी महाराज, उनकी रामकथा भी करवाई। इससे लोगों का जुड़ाव भी हमारे साथ हुआ, तो धर्म के कार्य करने में भी बहुत बड़ा काम रहा। साथ ही उन लोगों ने जो यहाँ मालपुरा के लोग उनने हमारा बहुत सहयोग किया, आर्थिक सहयोग भी किया और एक बड़े लेवल पर कार्यक्रम कराने की कोशिश की। तो धर्म से भी जुड़े इस बहाने, शिक्षा से भी जुड़े, और दूसरा धार्मिक क्षेत्र के अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े। हम सांस्कृतिक क्षेत्र में हमने मालपुरा के अंदर राजस्थान दिवस के नाम से करवाए। हमारे यहाँ पे पहले DYSP थे मिस्टर लक्ष्मण साखला, उन्होंने हमको प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आप राजस्थान दिवस के कार्यक्रम कराओ। तो राजस्थान दिवस में लोक चाव के, लोकगीत, लोक कला, राजस्थानी परंपरा, राजस्थानी वेशभूषा का यहाँ पर पूरा कार्यक्रम लेके हमने लोगों को करीबन 5-6 बार ये राजस्थान दिवस भी करवाया, जो लोगों ने उसको सराहा भी, जो कि बहुत बड़े लेवल पे करवाया था। इससे लोगों में राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी कल्चर का, राजस्थानी परिवेश का, राजस्थानी पोशाक का लोगों में है। इसके राजस्थान दिवस पर हमने बड़े बड़े प्रश्न पूछे राजस्थानी लोगों के, उनको हमने उसके प्रतीक चिन्ह भी दिए। राजस्थानी पोशाक की जो पहन के अच्छा आएगा उसको हमने अवार्ड भी दिए। और बड़े बड़े लोग जो राजस्थान से रिलेटेड रहे, कवि रहे, साहित्यकार रहे, उन लोगों को हमने यहाँ बुलाकर बड़े मंच पर उनको पुरस्कार भी दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसकी प्रेरणा मिले कि राजस्थान भी अपने आप में रणबांकुर की धरती है, राजस्थानी आन बान शान की धरती है। तो किस प्रकार लोगों को राजस्थान के बारे में है वो परिवेश हमने दिया लोगों को, उसका हमको रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला। सर, जैसे कहा जाता है कि देश के कोने कोने से यहाँ आपके पास मरीज आते हैं, आपकी चिकित्सा का लाभ उठाने यहाँ पे आते हैं, तो आप बताना चाहेंगे कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में जो आपसे यहाँ पे इलाज करवा के आज सुखप्रद अपना जीवन बिता रहे हो? मैंने जैसे बताया आपको कि हमने बॉम्बे में बिनानी सीमेंट की मालिक थी पद्मा बिनानी, उसका हमने कमर दर्द ठीक किया। रामायण के पाशोर गायक हैं सतीश देहरा, उनका हमने इलाज किया और उनका वो इलाज से खुश भी हुए, और उनने कहा कि ये कोई आपको ईश्वरी शक्ति ऐसी है जो आप इसका इलाज करते हो, उससे हमको प्रेरणा मिली। साथ ही जयपुर के माने हुए IAS अफसर्स हैं, उनका हमने इलाज किया। जयपुर के IPS अफसर हैं, उसका हमने इलाज किया। हमारे यहाँ कलेक्टर रही टोंक टीना कुमार, उनका हमने इलाज किया। SP टोंक रहे हमारे दीपक कुमार जी, उनका इलाज हमने किया। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े जो जयपुर के अंदर सेठ वगैरह लोग हैं, उनका इलाज हमने किया। डॉक्टर्स का इलाज हमने किया। हमने एक डॉक्टर हैं हमारे देवरी के, उनके घुटने डॉक्टर ने बता दिए चले गए,
वो इलाज करने अहमदाबाद जा रहे थे, लेकिन एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से उनके इलाज हमने यहीं किया, आज वो बढ़िया चल रहे हैं। इसके अलावा भी हमने मालपुरा की बड़ी बड़ी हस्तियों का इलाज किया जो कि इस पद्धति में विश्वास रखते हैं, हमने इस तरह इलाज उनका किया। जी ब्रजराज जी, आपको आपने देखा किस तरह से इन्होंने मानव सेवा के लिए अपना किस तरह से अपना पूरा जीवन बिताया है और आगे ही इस तरह से ये अपना जीवन भी मानव सेवा के लिए देते रहेंगे। सर, जिस तरह से आपने मानव सेवा के लिए अपना जीवन दिया है, लोग भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं इस कार्य के लिए, लोगों अपनी सेवा देना चाहते हैं। सबके मन में चाहत होती है कि मैं भी मानव सेवा के लिए कुछ करूं, तो आप उनके प्रेरणा स्रोत बनकर किस तरह से उनको आप प्रेरणा देना चाहोगे, किस तरह से आप उनको बताना चाहोगे? मैं आपको बताऊं कि सेवा शब्द बहुत छोटा है मानने में तो, लेकिन आदमी अगर किसी सेवा करता है तो उसका अनुभूति उसको अपने अंदर होती है। सेवा एक कोई सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है, आप सेवा किसी भी तरह कर सकते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग को रास्ता पार कराना भी एक सेवा होता है। किसी गरीब को अगर आपका धन है तो धन की सहायता करके उसकी सेवा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर आपके प्रति भावना अच्छी प्रकट कर भी उस सेवा कर सकते हैं। तो सेवा का कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमको ये प्लेटफॉर्म मिला, हम बहुत बड़ा हमारा ये गुरु जी का आशीर्वाद मानो या किसी ऊपर वाले का ऐसा मानो कि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला जिसको हम आज सेवा कर रहे थे, उसका हमको इतनी ज़बरदस्त अनुभूति होती है, इतना अच्छा लगता है कि किसी गरीब की सेवा करें जिसके पास पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उनकी हमने सेवा की। तो हम आज ये उसके बारे में ये कहते हैं कि प्लेटफॉर्म आप चुनो, सेवा के लिए प्लेटफॉर्म चुनो अच्छा सा, और आप सेवा करने की कोशिश करो। सेवा के लिए आपको अपने आप रास्ते आगे मिलते रहेंगे। आपके अगर जुनून सेवा का होगा तो आपको सेवा के रास्ते मिलेंगे। किसी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरणा करें आप, क्योंकि ये भी सेवा है। अगर कोई लड़का पढ़ाई में होशियार है उसको आप मार्गदर्शन देंगे, वो भी सेवा है। किसी परिवार में कोई गलत रास्ते भटक रहा, उसकी सेवा भी करना आपका परिवार उसका लिए एक सेवा का आयाम है। तो सेवा का आयाम कम नहीं है अपने आप में। कोई गरीब है उसको आपने हॉस्पिटल में जाके दिखवा दिया, ये अपने आप में सेवा है। किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए धन नहीं है तो आपने लोगों से लेके आपने उसकी व्यवस्था कर दी, तो ये उसकी दुआएं अगर आपको मिलेगी तो दुआ लेने से आपको सेवा का भाव अगर होगा वो भी शुद्ध होना चाहिए। सेवा भाव ऐसा नहीं कि आप लोगों को दिखा पाओ कि नहीं मैं दिखा के सेवा करूं, तो वो सेवा भाव नहीं रहेगा। वो परमात्मा भी देखता है आपको कि आप किस बहाने सेवा करते हो, क्योंकि उसकी आंखें चारों तरफ लगी हुई है। अगर आप सेवा प्योर मन से शुद्ध मन से करोगे तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मैं आज आप लोगों को इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सेवा करने के लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म आपको ढूंढना पड़ेगा और सेवा करने के लिए आपको अपना मन रखना पड़ेगा, तब आप सेवा कर पाओगे। सर, जैसे विश्वव्यापी कोरोना महामारी अपने पंख फैला रही है, तो उसके बारे में आप मालपुरा की जनता को, मालपुरा में जिस तरह कोरोना ने अपनी पकड़ बना ली है, तो आप मालपुरा की जनता को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं मालपुरा जनता को एक ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर पद्धति से भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसका कोरोना का बचाव का, क्योंकि बिना आपकी इम्यूनिटी के आप इससे लड़ नहीं पाओगे। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी करने पड़ेंगे, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी ही पड़ेगी, आपको मुंह पर मास्क लगाना ही पड़ेगा और लोगों से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। खाने पीने में आप फूड सप्लीमेंट भी ले पाएंगे, खट्टी चीज़ ज़्यादा खाएं, आप डेली भाप लिया करें, आप गर्म पानी पिया करें। इस तरह अपने आप को एक्यूप्रेशर चिकित्सा के साथ में आपको इस तरह के काम करने से आपको कोरोना से महामारी से बचा जा सकेगा, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। न इसका आज तक वैक्सीन बन पाई है, न कोई दवाई है। इसका बचाव उपचार है। जितना आप बचाव करेंगे अपने परिवार को बचा पाएंगे। अगर एक ही व्यक्ति आपके घर के अंदर कोरोना पेशेंट आ गया तो अपने परिवार के साथ अपने मोहल्ले को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने कस्बे को और अपने शहर को इसके अंदर डाल दोगे। तो जितना बचाव करेंगे एक्यूप्रेशर में उतना अच्छा रहेगा। मैं आज मालपुरा वासियों को और मेरे सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप कोरोना से बचाव का रास्ता ये है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। अपने आप को बचाने की जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि ये आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत फ़ायदा करेगा, आपके समाज को फ़ायदा करेगा। क्योंकि आज की तारीख में कोरोना पेशेंट इतने ज़्यादा स्थिति आ गई है। अब मार्केट में आप देखते हो लोगों ने कहीं पर भी बचाव रास्ता नहीं अपना रखा है। लोगों में कोरोना का डर नहीं है। जिसके कोरोना हो गया उसको डर है इसका। कोरोना एक बार जिसको हो जाता है उसको पता है कि कोरोना क्या है। तो जितना आप बचोगे, जितना आप डिस्टेंस मेंटेन रखोगे तो कोरोना बचा जा सकता है, वरना आपको इसके जो परिणाम बहुत भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि कोरोना पूरा विश्व में कहीं भी इलाज आज तक नहीं हो पाया है, ये आप अच्छी तरह जान लो। जी हाँ, जैसे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो इसी तरह मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजकुमार जी सर का, जिस तरह इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इस खास बातचीत के लिए उन्होंने हमें अपना समय देकर आगे बात बढ़ाई। सर, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणादायक स्रोत रहता है कि हर काम को करने के पीछे किसी न कहीं से प्रेरणा उसको मिलती है। तो सर, आपके प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मेरे को प्रेरणा मेरे माता पिता से मिली। मेरे माता पिता में सेवा भाव था। मेरे आसपास के एरिया में इस तरह की सेवा करने वाला को था नहीं। तो मैंने सोचा कि मेरे पापा मम्मी ने कहा कि भी लोगों की, पीड़ित मानव की सेवा करेगा तो परिवार आपका सुदृढ़ होगा, आपका समाज सुदृढ़ होगा, लोगों को सेवा करने का लाभ मिलेगा, तो अपना आपको दुआएं मिलेगी। और किसी की दुआएं लेना बहुत बड़ी बात होती है। करोड़ों रुपए देकर भी आपको दुआएं नहीं मिल सकती। आप पैसे देकर दुआएं लेने तो दुआएं नहीं मिलेगी, दुआएं अपने आप दिल से निकलती है। तो मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे पत्नी का, मेरे को इस बारे में बहुत बड़ा सहयोग मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गुरुजी की 2 लाइनें बताता हूँ मैं आपको। गुरु शरणानंद जी है, जो कि वृंदावन में रमन रहती में रहते हैं। वो आज देश के बहुत बड़े जाने माने संत हैं। उनने ये कहा था कि ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम रमन बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, बुरा कहो चाहे भला करो, हम हो गए रमन बिहारी के। तो उनकी 4 लाइनें हैं। साधु सेवा में, साधु में व्यक्ति भी आता है, साधु में संत भी आता है, साधु में बच्चे भी आते हैं। आपका भाव कैसा है इस पर डिपेंड करेगा कि आप अपने किस भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो जुनून ये होना चाहिए कि आदमी मूल रूप से अपने भाव को लेकर पीड़ित मानव की सेवा करे और सेवा का भाव मन में रखे, तब तो आपकी सेवा सही होगी। वरना स्वार्थ के दम पर कभी सेवा नहीं होती। परमार्थ करने के लिए आदमी को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, अपने आप को समय देना पड़ता है, अपने कई काम छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके आप सेवा कर पाओगे। सेवा छोटा शब्द है, लेकिन इसका मायने बहुत बड़े हैं। जी हाँ, आज हम भी अपने फ्रंट न्यूज़ दर्शकों को अपने इस डॉक्यूमेंट्री के स्पेशल शो के जरिए यही सुझाव देना चाहेंगे कि मानव जीवन जो बहुत ही छोटा रहता है, उसमें हमें मानव की ही सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि हम भी सुखी रहे और दूसरों को भी सुख दे सके। मैं आज आपके इस डॉक्यूमेंट्री के लिए बजराज जी का, आप धनराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक सेवा को लेकर आपने एक नया आयाम देने की कोशिश की है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी सेवा के लिए, किस प्रकार लोगों को सेवा करनी चाहिए और अपने जीवन को किस प्रकार अच्छा बनाया जाए, अपना व्यक्तित्व को किस प्रकार अच्छा बनाया जाए। आज लोगों के बीच के अंदर आप रहोगे तो आपका एक नाम होगा, आपको लोग अच्छी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि दुनिया में कई तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। आपको अच्छा ही बताएंगे, बुरा भी बताएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य उचित है, लक्ष्य अच्छा है, तो अपने आप लोग आपके बारे में अच्छी राय लेंगे। इसलिए आज आप फ्रंट न्यूज़ इंडिया ने हमारा आज यहाँ इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से लोगों का इंटरव्यू लेके अच्छे लोगों को दिखाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ब्रजराज जी।